तो could you please emphasize on this particular point to our audience, शेख? हाँ हाँ, वो जो पॉइंट आपने बताए, तो इज द होल ऑफ काउ सेक्रेड, तो एक सवाल था। तो लोग ये कहते हैं हम दूध इसलिए पीते हैं क्योंकि इसमें एक ब्लेसिंग है, बरकत वाली है, और जो गाय की जो पेशाब है यानी यूरिन है उसको भी पीते हैं, इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, ये दवा है और इसमें भी बरकत है करके बोलते हैं। और साथ साथ जो है जो भी चीज है उसके जो गोबर है, गोबर के अंदर भी बेनिफिट्स है, इसमें बरकत है को बोलने वाले हैं बहुत सारे हिंदू कम्युनिटी के मेंबर्स। तो मैंने बोला अगर आप ये भी बोलते हैं कि जितना भी है पूरे के पूरे गौ जो है सेक्रेड है, इसमें बरकत है, तो गौ के गोश्त यानी गौ के गोश्त में भी यानी इवन विद इन द बीफ देयर हैज टू बी बरका, तो उसको क्यों आप उसको ब्लेसिंग करके नहीं मानते करके मैंने एक सवाल किया। मगर ये मेरा सवाल नहीं है, मेरे से पहले बहुत सारे लोग हिस्टोरियंस और स्वामी जी भी ये सवाल किए हैं, तो उसका रेफरेंस भी मैं उस किताब में पहले से मैं लेके आया, किताब में है। तो ये एक इम्पोर्टेंट और एक चीज क्या है, उसी चैप्टर में और एक बात कहा हूं कि अद्वैता के कॉन्सेप्ट के मुताबिक, अद्वैता के कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो है गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, खुदा जो है हर चीज के अंदर है, हर जानवर के अंदर भी मौजूद है, हर इंसान के अंदर भी मौजूद है। वो अद्वैता फिलॉसफी को मानने वाले हिंदुओं के बिलीफ है। तो मैंने ये बात रखा, अगर एक गाय के गोश्त को कोई खाता है तो उसका मतलब क्या निकलता है, इंसान भी गॉड है, तो गाय भी गॉड है, एवरीथिंग इज गॉड, इंसान भी गॉड बन जाते हैं। जी हाँ, इंसान भी गॉड है, तो गॉड इज ईटिंग गॉड, तो फाइनली गॉड हैज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एंड इट्स गोइंग बैक टू द गॉड अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट। तो वो लोग भी क्या है, इसको जो है अगर अद्वैता कॉन्सेप्ट को वो लोग कबूल करेंगे तो इसके खिलाफ खड़ना उनको मुनासिब नहीं है, उनको जो है रास्ता भी नहीं बन सकता। So there's so much of intellectual questions for which I have said these are the questions and if at all you have answers please write it। अगर आपके पास इस सवाल के लिए आपके पास जो है जवाब है तो आप लिखिए, लिखिए, हम भी सुनेंगे, हम भी उसको समझने के लिए कोशिश करेंगे। जी वेल शेख, आपने जो आंसर दिया अभी, हो सकता है कि कुछ लोग इसको इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे, बट देर आर फ्यू पीपल हु मे नॉट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस्लामिकली अगर इसको एज अ क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँ तो इन द कुरान इन चैप्टर सूरह अल-अनाम उसमें कहीं ना कहीं ये लिखा गया है कि बीइंग अ मुस्लिम यू आर नॉट सपोज टू इंसल्ट the religion of others, the people who follow other religion, उनके खुदा को, उनके भगवान को, जो भी जिस चीज़ को भी वो लोग भगवान मानते हैं उसका इंसल्ट नहीं करना चाहिए, उसके बारे में गाली नहीं देना चाहिए, उनको ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, ऐसा कुछ हमें नसीहत मिलता है। So when we compare the same thing with your book, यहाँ पर most of the time it is about, of course it is all about political aspects, it is all about economical aspect, लेकिन कहीं ना कहीं when we go on reading about eating beef, so as a reader, for example if a Hindu is reading it, don't you think this will be something contradictory to him? आपको नहीं लगता? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, असल में क्या है, कुरान में सूरतुल अनआम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये नसीहत दे रहा है, आप जो है दूसरों जो चीज को इबादत करते हैं उसके ऊपर जो है गाली मत दीजिए, उसको इंसल्ट मत कीजिए, उसका इंसल्ट मत कीजिए, मगर इसका मतलब ये नहीं उसकी हकीकत मत बोलना करके। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्रिश्चियन लोग जो है जीसस क्राइस्ट को इबादत करते हैं, जीसस क्राइस्ट जिसको हम ईसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो है गाली देना हमारे लिए ममनू है, हमारे लिए हराम है, क्योंकि हम उनको मोहब्बत करते हैं, हम उनको मानते हैं। मगर साथ साथ हम ये भी ऐलान करते हैं जीसस क्राइस्ट इज नॉट द सन ऑफ गॉड, जीसस क्राइस्ट में पीस बी अपॉन हिम इज नॉट गॉड, ही इज द मैसेंजर ऑफ गॉड। अगर ये हकीकत बोलने में अगर किसी को ठेस पहुंचाते हैं तो वो हम गुनहगार नहीं बन सकते हैं, मगर हम किसी को गाली दिया तो हम गुनहगार बनते हैं। तो इसी यार्डस्टिक पर अगर हम देखेंगे, गाय के हकीकत को हम बता रहे हैं मगर गाय को इंसल्ट नहीं कर रहे हैं। गाय एक जानवर है, हाँ गाय एक जानवर है, गाय को खुदा ने बनाया हमारे लिए ताकि इंसान उसका बेनिफिट उठाए, ताकि इंसान के लिए खैर हो जाए। इसलिए हम गाय का दूध पीते हैं, गाय के जो लेदर को इस्तेमाल करते हैं,
और जितना भी है गाय से वो सब बेनिफिशियल है, इसलिए जो है हम इसका इस्तेमाल भी करते हैं इंशाल्लाह ताला। जी 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 जी, और सही है। इसी बात से और एक बात मैं कहना चाहूंगा। जी सर। जो भी इंडियंस होता है, इंडियंस में जो बहुत सारे लोग हैं, असल में क्या है, हिंदूस में भी बहुत सारे लोग हैं जो गाय के मांस को खाते हैं, तो जी। वो लोग इंसल्ट नहीं होते। वो लोग जो है, हम्म। जैसे ही हम गाय के बारे में ये इस बात की हकीकत बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं हाँ ये सही है। क्योंकि हम्म। गोवा में अगर आप देखेंगे, गोवा के हिंदूस जो है बहुत रिलिश करते हैं बीफ को, और हम्म। बीफ के वैरायटीज जो है वहां बनाते हैं। जी और जी। केरला में भी क्या है, वहाँ के स्टेपल फूड है, केरला जी में भी वहाँ के जो हिंदू लोग जो है खाने का मेन स्टेपल फूड जो है बीफ है, यानी गाय के गोश्त। और जी। वैसे ही जो है आप नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, असम और बंगाल और दूसरी जगह, वहां पर भी आप इस कल्चर को देख सकते हैं। तो इसीलिए जो है हिंदूज डोंट गेट ऑफेंडेड एज वी अज्यूम टू बी। हाँ, यस देर आर करेक्ट। सर्टेन सेक्शन ऑफ हिंदूज who might not like it, but at the same time we are saying it is not requirement for Muslims to be a non-vegetarian or beef eaters. ओके हमारे लिए क्या करेक्ट। है, ये जी फर्ज नहीं कि हम बीफ खाना ही करके, हम जी जी वेजिटेरियन भी जी बन जी, सकते हैं। कहीं पर लिखा नहीं गया है मगर कि इस उसको खाना ही है। जी हाँ, तो इसमें जिद नहीं हमको, वी आर नॉट जी एडमेंट टू ईट द बीफ, बट एट द सेम टाइम एग्जैक्टली वी आर क्वेश्चनिंग, करेक्ट। बहुत ही बेहतरीन अंदाज से आप इसका जवाब दिए हैं। अब आपके किताब में आपने बहुत सारे एस्पेक्ट कवर किए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल से लेकर एग्रीकल्चर से लेकर रिलीजियस एस्पेक्ट को आप बीच में लाए हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट को आप बीच में लाए हैं। दैट इज ऑल हाउ एवरीथिंग इज रिलेटेड विद द काउ, ये आप हमें नसीहत दिए हैं इस किताब में। और बेशक एक बहुत ही बड़ा रिसर्च रहा होगा आपका। विदाउट एनी रिसर्च ये सब एक किताब में लाना, एक शक्ल में लाना, ये पॉसिबल नहीं होता। अब आपका इतना बड़ा मेहनत है इस किताब के पीछे, तो हाउ वेल डू यू थिंक इट विल बी रिसीव्ड बाय द पब्लिक और द रीडर हु इज गोइंग टू रीड दिस बुक? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, हाउ द रीडर्स विल टेक इट। यस। मैंने एक जॉनरा के ऊपर मेहनत किया, वन टाइप ऑफ बुक विच वुड बी अपीलिंग टू वन सेक्शन ऑफ पीपल। इट इज नॉट अ बुक रिटन फॉर यूनिवर्सल, for the universal community. It is not a book written for the young and the old. ऐसा कुछ किताब नहीं है. It is written for intellectuals. जो लोग जो है नॉन फिक्शन पढ़ते हैं, एसेस पढ़ते हैं, जो लोग रिसर्च पेपर्स पर बहुत दिलचस्पी रखते हैं, तो उस किस्म के लोगों के लिए ये अपीलिंग बनता है इंशाल्लाह ताला। और मैंने जितना हो सके मैंने कंडेंस रखने के लिए कोशिश किया, यानी जितना बातें हैं उसको मुख्तसर पेश करने के लिए मैंने कोशिश किया। तो मैं मानता हूं कि इस मेहनत से बहुत सारे लोग जो है उसका फायदा भी उठा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोग अच्छे रिव्यूज भी दिए, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ऐसे किताब जो है हमारे एक दिन में या 2 दिन में पढ़ने के लिए बहुत सहूलत मिली, क्योंकि उनको पढ़ने में बहुत आसानी है, क्योंकि इट्स मूविंग इन अ वेरी फास्ट पेस, अबाउट 100 and 112 pages, and people are finding it easy to read it in one sitting or 2 sittings. Yes. So definitely this is a book, filled with intellectual topics. और मैं समझता हूँ कि कोई भी इंसान अगर इसको पढ़ना शुरू करे तो डेफिनेटली वो एंड तक पढ़ेगा ही, क्योंकि उतने अच्छे तरीके से इसको लिखा गया है शेख। क्योंकि whenever a topic ends, अक्सर ऐसा होता है कि जब बीच में हम रहते हैं किसी भी टॉपिक के, किसी भी चैप्टर के, तो हम सोचते हैं कि ओके इस चैप्टर के बाद मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ। लेकिन एज वी कम टू द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर, आप एंडिंग इतना मजेदार बनाए हैं कि हमको दूसरे चैप्टर पर जाने पर मजबूर कर देता है वो। तो ऐसे करते करते ना मैंने किताब पढ़ना खत्म कर दिया वो अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे कि आपने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह, सो जैसे कि आपने बताया कि लोगों ने भी